चालाक चिड़िया और लालची कौवा। एक दफा का जिक्र है, एक पुरसुकून गांव में एक खूबसूरत दरख्त था। इस दरख्त पर बहुत सारे परिंदे रहते थे, जिन्हें एक चालाक चिड़िया जिसका नाम मोनी था और एक लालची कौवा जिसका नाम मीठो था। एक दिन मोनी को एक मज़ेदार रोटी का टुकड़ा मिला। वो बहुत खुश थी और अपने घोंसले में ले जाने का फैसला किया। जब वो अपने घोंसले की तरफ उड़ रही थी, मीठो ने इसे रोटी के टुकड़े के साथ देख लिया। अपनी लालच की वजह से उसने चाहा कि मैं मोनी से टुकड़ा ले लूं। मीठो मोनी के पास आया और बोला, प्यारी मोनी, तुम्हें कितनी मज़ेदार रोटी मिली है। तुम बहुत नसीब वाली हो, लेकिन क्या तुम्हें जंगल के नए कानून का पता है? मोनी, जो बहुत समझदार थी, जवाब दिया, कौन सा नया कानून? मीठो ने अपनी इज्जत बनाते हुए कहा, जंगल के बादशाह ने हुक्म दिया है कि आज मिलने वाला सारा मज़ेदार खाना सब परिंदों में बराबर तकसीम होना चाहिए। मोनी को मालूम था कि वे उसे धोखा देना चाहता है। इसने थोड़ी देर सोचा और फिर बोली, ठीक है, अगर यह कानून है तो हमें इस पर अमल करना चाहिए। लेकिन पहले चलो बादशाह से इस बात की तस्दीक कर लेते हैं। मीठो, जो बादशाह से डरता था क्योंकि उसने पहले भी शरारत की थी, पहले तो जेजे का, लेकिन अपना डर नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए मजबूरन मान गया। ठीक है, चलो बादशाह के पास चलते हैं। जब वो बादशाह के महल की तरफ उड़ रहे थे, मोनी ने बहुत होशियारी से मीठो को घने जंगल से गुजारा। अचानक इसने एक शहद की मक्खियों का छत्ता देखा। इसने फौरन एक प्लान सोचा। मोनी ने कहा, मुझे थोड़ी देर आराम करना है, चलो इस शाख पर बैठते हैं। जब वो शाख पर बैठे, मोनी ने शहद की मक्खियों से धीरे से कहा, मक्खियों, मेरी मदद करो। ये लालची कौवा मेरी रोटी चुराना चाहता है। मक्खियां, जो मोनी की दोस्त थीं, ने सूरत हाल समझ ली। वो गुस्से से मीठो की तरफ भिनभिनाती हुई उड़ी। मीठो डंक से डर गया और जल्दी से उड़ गया। मोनी ने शहद की मक्खियों का शुक्रिया अदा किया और अपनी रोटी के साथ अपने घोंसले में वापस चली गई। इसके बाद कौवे ने इसको कभी तंग न किया।